नमस्कार दोस्तों। अब हम चलते हैं, एक बात करते हैं, कहानी सुनाता हूँ छोटा सा। तीन दोस्त थे। तीनों कहीं बाहर कमा रहे थे। तो कहते हैं कि जिंदगी में नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव रखना, नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है। तो नकारात्मक शक्ति कैसे आपको आपकी बात करने का तरीका ही आप बता देगा कि आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। चाहे आप लाख सफाई दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी इस तरह की है। कहानी ऐसी है कि जब वो तीनों दोस्त कमाकर पानी के जहाज से उतरे, काफी रात हो चुका था। रात हुआ, रात होने के बाद लोग आराम किया। आराम करने के बाद सुबह जब चलने की बारी आई तो कुछ चलने के बाद जंगल पार कर रहे थे। वो पार करने के बाद काफी ज्यादा जंगल पार किए। जंगल के पास नदी पार की, नदी पार करने के बाद एक और जंगल था। उस समय धूप काफी ज्यादा कड़ा हो चुका था, वो थक चुके थे। सोचे क्यों ना एक पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। जब वो आराम कर रहे थे, आराम कर लो तो अपने तीनों दोस्त ने बात की कि क्यों नहीं दोस्त हम लोग यहाँ पे आराम कर ले। जब वो आराम करने चले, जब आराम करने बैठने लगे तो दूर एक सन्यासी बैठा हुआ था। उन लोगों को देखकर हंस रहा था। उन लोगों ने बोला, भाई क्या बात है, इन तीनों को देखकर सन्यासी बाबा हंस रहे, साधु जी हंस रहे, चलो हम पूछते हैं, बात करते हैं। सन्यासी बाबा के पास गए। सन्यासी बाबा से बातचीत, सन्यासी को बाबा से पूछे, बाबा आपके साधु जी आपको मैं देखकर क्यों हंस रहे हैं? कि तुम लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा मुझे अचरज हो रही थी, इसलिए मैं हंस रहा था। बोली जैसे कि अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना, उसमें ही समझ में आप लोगों को आ जाएगी क्या है चीज, क्या कहानी है ये। उसने पूछा कि एक चीज बताओ कि अगर आपको अच्छाई मिले और बुराई मिले तो क्या करोगे? तीनों दोस्त के पास दो दो बैग था, एक आगे एक पीछे। तो पहले दोस्त ने बोला मैं बुराई को आगे आगे रख लूंगा और अच्छाई को पीछे रख लूंगा, कि जब मैं रास्ते में चलूं तो लोग इस बुराई को देखकर इसी से कुछ सीख ले। तो बोले ठीक है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे बातों से ये लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह हार चुके हो, अब नेगेटिव हो चुके हो, पूरी तरह नकारात्मक हो चुका है, कि अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसके तुम कुछ कर सको। क्योंकि काफी ज्यादा वो थका हुआ बंदा था। दूसरा दोस्त था, थका हुआ वो भी था, मगर वो उसका अभी भी पॉजिटिव थिंक पूरी थी उसके पास। और तीसरा जो दोस्त था वो भी थका हुआ था, मगर उसके चेहरे पे काफी ज्यादा मुस्कान, काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रही थी। तो गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि चलो तुम बताओ। उसने बोला मैं अच्छाई को आगे रख लूंगा, बुराई को पीछे रख लूंगा, जिससे मैं आगे चलूं तो लोगों को दिखे कि देखिए कि लोगों को ये देख के समझ में आए कि अच्छाई क्या होती है और बुराई मेरे पीछे पीछे है, तो मैं बुराई को पीछे छोड़कर आगे जा रहा हूँ। बोला यार तुम्हारे बातों से तो ये लग रहा कि तुम अपनी जिंदगी में लोगों को बदलने के लिए कोशिश बहुत की, मगर अब हार चुके हो। अब केवल केवल तुम्हारे पास दिखावे के सिवा कुछ नहीं है। तो बेचारा क्या बोलते हो, तो चुप हो गया। तीसरे दोस्त से पूछे तुम बताओ। बोला मैं अच्छाई को आगे और बुराई को पीछे रखूंगा। बोला अच्छा। तो बोला ठीक है। और जब बुराई को जब पीछे रखूंगा तो पीछे एक छोटा सा होल कर दूंगा अपने बैग में, जिससे मैं आगे बढ़ते रहूं तो लोगों को संदेश मिले कि कभी आप अच्छा बनो और बुराइयों को धीरे धीरे
बैक से छटने दूंगा, धीरे धीरे वो छलनी होते होते धीरे धीरे छलते हुए वो नीचे आते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे और बुराइयों को छोड़ते चले जाएंगे। बाबाजी बोला हाँ, ये बात तो सही बोला आपने। मतलब इस बंदे में अभी भी इतना उत्साह है कि मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं हारने के बाद भी जीतने का आस रखता हूँ। तो जिंदगी में दोस्त कभी भी नेगेटिव नहीं हो, एक आशा ही सबसे बड़ी चीज है कि जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जय सिया राम, सीताराम, अपना ध्यान रखिएगा। बाय, फिर मिलते हैं आप।